everybody, hello and welcome back to channel Info Island and guys welcoming you all to another exam analysis video। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आज आपका जो पेपर हुआ है यानी कि एसएससी सीएचएसएल का जो मेंस का एग्जाम हुआ है। एसएससी सीएचएसएल आपका जो टीयर 2 का एग्जाम हुआ है 2026 का, उसके बारे में आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। यस, क्योंकि ये टीयर 2 का एग्जाम है, मेंस एग्जाम है, तो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो वो सभी बच्चे जिन्होंने पेपर दिया है या फिर देने वाले हैं या सोच रहे हैं तैयारी का, जरूर से ध्यान दीजिएगा और वीडियो को पूरा जरूर से देखिएगा, ठीक है। सो जैसे कि मैंने आपको बताया, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी सीएचएसएल मेंस टीयर 2 के एग्जाम 2026 का, जो आज आपका 10 अप्रैल का पेपर हुआ है, उसके डिटेल्ड एग्जाम एनालिसिस के बारे में। तो गाइस, सबसे पहले मैं चाहती हूँ कि आप थोड़ा सा समझ लें कि एसएससी सीएचएसएल एग्जाम के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें। तो ये सब हम जानते ही हैं पहले से कि एसएससी सीएचएसएल का जो पेपर है वो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा कंडक्ट किया जाता है। और सीएचएसएल यानी कि कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल का जो एग्जाम होता है, ये एक बहुत ही ज्यादा पॉपुलर गवर्नमेंट एग्जाम होता है, जिसके थ्रू गाइस काफी ज्यादा अलग अलग पोस्ट, जैसे कि एलडीसी की पोस्ट हो गई, ठीक है, जेएसए की पोस्ट हो गई और डीईओ की पोस्ट हो गई, और भी आई थिंक देर आर लॉट ऑफ पोस्ट जिस पर रिक्रूटमेंट किया जाता है। और हर साल लाखों ही नंबर में कैंडिडेट्स जो होते हैं वो इस एग्जाम में पार्टिसिपेट करते हैं। और क्योंकि ये जो होता है ना, ये 12th पास कैंडिडेट्स के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मानी जाती है, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है कि वो गवर्नमेंट जॉब पा सके। तो ऑब्वियसली कंपटीशन भी तगड़ा ही होगा। और यस, अब बात करते हैं टीयर 2 की। तो गाइस, टीयर 2 का मैं आपको बता ही चुकी हूँ, ये एक डिस्क्रिप्टिव फॉर्म ऑफ एग्जाम होता है, क्योंकि ये मेंस का आपका एग्जाम है, ठीक है। ये आपका डिस्क्रिप्टिव फॉर्म ऑफ स्टेज रहता है, जो कि आपकी जो राइटिंग स्किल्स होती हैं उनको बेसिकली टेस्ट करता है और फाइनल सिलेक्शन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो गाइस, इस वीडियो में जैसे मैंने आपको बताया, हम डिस्कस करेंगे वो सभी क्वेश्चंस जो कि आज के इस पेपर में पूछे गए हैं। तो गाइस, अगर आपने भी एग्जाम दिया है आज या आप फ्यूचर एस्पायरेंट हो तो जरूर से वीडियो को एंड तक देखना, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट द टॉकिंग। और यस, अगर चैनल पे नए आए हो, पहली बार आए हो, तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन को हिट कर दो, बिकॉज इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहेंगी और भी अपडेट्स, एनालिसिस वीडियो सब आपको चैनल पर मिलती रहेंगी, ठीक है। चलो अब जल्दी से देख लेते हैं क्वेश्चंस। गाइस, पहले हम थोड़े से कंप्यूटर के क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि आज के पेपर में पूछे गए हैं, उसके बाद हम जीके की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन जो आपको पूछा गया, शॉर्टकट टू इंसर्ट अ न्यू स्लाइड इन एमएस पावर पॉइंट, जिसका करेक्ट आंसर आप सभी जानते हैं, कंट्रोल+N। अगला आपको पूछा गया था पोर्ट इन नेटवर्किंग से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था कि बेसिकली नेटवर्किंग में जो पोर्ट होता है वो क्या होता है। सो गाइस, नेटवर्क पोर्ट्स बेसिकली क्या होते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। नेटवर्क पोर्ट्स जो होते हैं वो वर्चुअल पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे जो नेटवर्क कनेक्शंस होते हैं वो शुरू होते हैं और खत्म होते हैं। वो सॉफ्टवेयर बेस्ड होते हैं और उनको मैनेज किया जाता है कंप्यूटर का जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसके द्वारा। हर एक पोर्ट जो होता है वो एसोसिएटेड रहता है एक स्पेसिफिक प्रोसेस से, ठीक है, या फिर एक स्पेसिफिक सर्विस से, जो कि अलाउ करता है अलग अलग जो कंप्यूटर्स होते हैं उनको टू डिफरेंशिएट बिटवीन डिफरेंट काइंड्स ऑफ ट्रैफिक, ठीक है। अलग अलग ट्रैफिक को अलग अलग तरीके के कंप्यूटर्स में जो होता है वो पहचानने के लिए, उसमें ऑपरेट करने के लिए आपको एक पोर्ट की जरूरत पड़ती है नेटवर्किंग के लिए, ठीक है। फॉर इंस्टेंस, जो ईमेल्स होते हैं दे गो टू अ डिफरेंट पोर्ट देन वेब पेजेस, ठीक है, दोनों के लिए अलग पोर्ट होता है। अगर ईमेल्स हैं तो दिल गो टू अ डिफरेंट पोर्ट, वेब पेजेस हैं दिल गो टू अ डिफरेंट पोर्ट। और लेकिन हाँ, दोनों ही एक कंप्यूटर तक पहुंचते हैं एक सेम ही इंटरनेट कनेक्शन के द्वारा, ठीक है। सो ये बेसिकली पोर्ट का काम होता है नेटवर्किंग में। अगला आपको पूछा गया था, हाउ कैन वेबसाइट ट्रैफिक बी इंक्रीज्ड। तो गाइस, किसी भी वेबसाइट का अगर ट्रैफिक बढ़ाना है तो उसके लिए कुछ चीजें चाहिए होती हैं या कुछ तरीके चाहिए होते हैं, जिसमें सबसे पहले आप क्या कर सकते हैं, अपने कंटेंट को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, ठीक है। आप क्या करें, आप LSI कीवर्ड्स यूज करें और इंश्योर करें कि जो कंटेंट है वो बहुत ज्यादा स्ट्रक्चर्ड है, अच्छे से स्ट्रक्चर्ड है और आपकी ऑडियंस के लिए रेलेवेंट है। तो ये सबसे पहली जरूरी बात हो गई। दूसरा, आपको क्या करना है, इनबाउंड मार्केटिंग कंटेंट भी आप क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। यू नीड टू डेवलप हाई क्वालिटी कंटेंट दैट एड्रेसेस द नीड्स ऑफ योर टारगेट ऑडियंस, ठीक है। तीसरा
में आप ट्रैफिक बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं? यू कैन यूटिलाइज एसईओ। एसईओ बेसिकली क्या करता है? इम्प्लीमेंटिंग एसईओ स्ट्रैटेजीज जो होती हैं वो हेल्प करती हैं किसी भी वेबसाइट की जो विजिबिलिटी होती है सर्च रिजल्ट्स में जो लाती है वो उसको हेल्प करती है। सो यू कैन डू दैट ऑल्सो। ठीक है, सो आप यूटिलाइज कर सकते हैं एसईओ को बाय इम्प्लीमेंटिंग एसईओ स्ट्रैटेजीज टू इम्प्रूव योर वेबसाइट्स विजिबिलिटी इन सर्च इंजन रिजल्ट्स। ठीक है, सो दिस इज यूटिलाइज एसईओ। नेक्स्ट हम बात करते हैं लेवरेज सोशल मीडिया की, कि लेवरेज सोशल मीडिया में आप क्या कर सकते हैं। तो लेवरेज सोशल मीडिया में आपको क्या करना है? आप शेयर कर सकते हैं अपने कंटेंट को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे जिससे कि वो एक वाइडर ऑडियंस तक पहुंच सके। ठीक है, तो लेवरेज सोशल मीडिया हो गया। ओके, नेक्स्ट स्टेप इज एंगेज विद योर ऑडियंस। उसमें क्या कर सकते हैं आप? यू कैन रेस्पॉन्ड टू द कमेंट्स जो कि आपके वीडियोस और उन सब पर आ रहे हैं एंड मैसेजेस टू बिल्ड अ कम्युनिटी अराउंड योर कंटेंट। ठीक है, तो दैट कैन बी डन वन। नेक्स्ट, बाय इम्प्लीमेंटिंग दीज स्ट्रेटजीज यू कैन अट्रैक्ट मोर क्वालिफाइड विजिटर्स टू योर वेबसाइट एंड ड्राइव अप योर ट्रैफिक नंबर। सो दीज आर सम ऑफ द स्टेप्स दैट यू कैन एक्चुअली परफॉर्म जिससे कि आपका ट्रैफिक नंबर बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, शॉर्टकट टू क्रिएट अ न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट इन एमएस वर्ड। तो गाइज अगर आपको एमएस वर्ड में नया ब्लैंक डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है तो विंडोज में तो गाइज आप कंट्रोल प्लस एन को यूज कर सकते हैं। अगर आप मैक यूज कर रहे हैं तो कमांड प्लस एन दीजिए। नेक्स्ट इज विच प्रोटोकॉल इज नॉट यूज्ड इन ईमेल्स। तो गाइज ईमेल्स में आप IRC को यूज नहीं करते हैं। IRC एज एन इंटरनेट रिले चैट, जिसको आप यूज नहीं करते हैं एज अ ईमेल प्रोटोकॉल। लेकिन SMTP जो होता है, जैसे कि सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो होते हैं, IMAP जो होते हैं, IMAP एज एन इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, या फिर आपका जो POP3 होता है। POP3 बेसिकली क्या होता है? POP3 होता है आपका पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3। आप इनको प्राइमरीली यूज कर सकते हैं एज अ प्रोटोकॉल्स जो आप ईमेल कम्युनिकेशन में यूज करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली कौन सा यूज नहीं होता है? IRC। कौन सा यूज कर सकते हैं? SMTP, IMAP एंड POP3। ठीक है, सो दीज आर दोज प्राइमरी प्रोटोकॉल्स जो आप यूज करते हैं ईमेल कम्युनिकेशन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट अब हम आगे करते हैं विच नेटवर्क इज यूज्ड फॉर ब्रांच ऑफिसेज इन मल्टीपल सिटीज। तो गाइस मल्टीपल सिटीज में अगर आपके पास ब्रांच ऑफिसेज हैं तो आपको क्या यूज करना है? आप WANs यूज कर सकते हैं, वाइड एरिया नेटवर्क, जिसमें अलग अलग टाइप के होते हैं ये वैन्स। पॉइंट टू पॉइंट होता है, मल्टी पॉइंट होता है, मैश होता है। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन पूछा गया था, कन्वर्ट 8 MB टू बाइट्स। तो गाइस इसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं जैसे कि हमने 8 मेगाबाइट को यहाँ पर डाला। तो व्हेन यू कन्वर्ट 8 मेगाबाइट तो आपके पास कितने बाइट्स आ रहे हैं? 1 2 3 4 5 6। ओ माय गॉड, 8 and 6 zeros इतना आपका बाइट जो होगा, दैट विल बी द नंबर ऑफ बाइट्स that are there in 8 MB. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज अपलोड स्पीड यूजुअली लेस देन डाउनलोड स्पीड। तो गाइस अपलोड स्पीड्स जो होती हैं वो टिपिकली लोअर होती हैं देन डाउनलोड स्पीड ड्यू टू नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, जो नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर डिजाइन होता है, जो बैंडविड्थ एलोकेशन होती है, और यूजर बिहेवियर पैटर्न जो होते हैं, वो इस तरह की कुछ चीजें हैं जो कि प्रायोरिटाइज कर देती हैं डाउनलोडिंग को ओवर अपलोडिंग। ठीक है, इसी चीज के कारण डाउनलोडिंग की स्पीड जो होती है वो ज्यादा होती है rather your upload speed. Next is which protocol is used in web communication. तो guys web communication के लिए जो आपको प्रोटोकॉल यूज किया जाता है that is HTTP. We all are aware of that. And इसका full form होता है the Hypertext Transfer Protocol. Okay guys, that's it about the computer questions. Now we'll have a look at the GK questions. इसमें देख लेते हैं नंबर 1 आपका है, who was the first Indian to win an individual Olympic gold medal in shooting? तो ये हैं अभिनव बिंद्रा जी। तो अभिनव बिंद्रा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिकॉज अभिनव बिंद्रा इज द फर्स्ट इंडियन जिन्होंने इंडिविजुअल ओलंपिक गोल्ड मेडल जीता है शूटिंग में। ठीक है, नेक्स्ट इज इन विच सिटी इज द मोहन बेगन एथलेटिक क्लब लोकेटेड?
So guys, that is located there in Kolkata. Next question, before being installed in the Allahabad fort, where was the Allahabad pillar originally located? तो guys, Allahabad fort जो था ये पहले आपका कौशाम्बी में था. Before आप मतलब Allahabad fort जो है ये आपका इलाहाबाद में होने से पहले कौशाम्बी में था. Okay, how many medals did India win in the Paris 2024 Olympics, and which Indian athlete won 2 medals in the same edition? तो इसका करेक्ट आंसर आपका ये होगा, 6 मेडल्स जीते थे इंडिया ने टोटल पेरिस ओलंपिक 2024 में. और मनु भाकर इज द वन एथलीट जिसने 2 मेडल्स जीते थे सेम एडिशन में. Okay, which shortcut key is used to insert a new slide in Microsoft PowerPoint? तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं, Ctrl+N. In which layer of the atmosphere of all weather related phenomenon occur? ठीक है. सो वेदर रिलेटेड फिनोमिनन्स जो होते हैं ये हमारी जो अर्थ की लेयर है ट्रोपोस्फेयर, ठीक है, हमारी एटमॉस्फेयर का जो लेयर है ट्रोपोस्फेयर, वहां पर वेदर रिलेटेड फिनोमिनन देखने को मिलते हैं. नेक्स्ट इज वेयर इज अ पारस एज एन PRL एडवांस्ड रेडियल वेलोसिटी आबू स्काई सर्च टेलीस्कोप स्पेक्ट्रोग्राफ लोकेटेड इन इंडिया. सो गाइज ये माउंट आबू राजस्थान में एक जगह है माउंट आबू, वहां पर इसको. Okay, Nuakhai festival is primarily celebrated in which state of India? So guys, Nuakhai जो है ये again cultivation, farming, agriculture festival से related है और ये उड़ीसा के जो लोग हैं उनके द्वारा मनाया जाता है. Next is which classical dance of Tamil Nadu was historically performed by Devadasis? So guys, Bharatnatyam is that dance form जो कि किया गया था. ओके, मूविंग फॉरवर्ड, कालबेलिया जो कि बहुत प्रचलित सवाल है, ऑलमोस्ट हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं. तो गाइस, कालबेलिया इज अ फेमस फोक डांस ऑफ विच इंडियन स्टेट? सो राजस्थान. नेक्स्ट इज आपको फुल फॉर्म पूछा गया था पीएम यशस्वी स्कीम की. तो गाइस, पीएम यशस्वी स्कीम का यहाँ पे फुल फॉर्म है, पीएम तो आप जानते ही हैं प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर, ठीक है. यंग अचीवर्स स्कॉलरशिप अवार्ड स्कीम फॉर वाइब्रेंट इंडिया, ये पूरा यशस्वी का आपका फुल फॉर्म है, तो इसको जरूर से याद रखिएगा. Okay, by whom was the famous painting of Bharat Mata first created? तो guys, भारत माता की सबसे पहली झलक हमें देखने को मिली थी एक जब उनको बंगाली अवतार में क्रिएट करा गया था अभिंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा. तो अभिंद्रनाथ टैगोर इज दैट पर्सन जिन्होंने वो फेमस पेंटिंग जो हमारी भारत माता की हमें दिखाई गई थी या दिखाई जाती है वो क्रिएट करी थी. Okay, under which article of the Indian Constitution can the president seek advice from the Supreme Court? So guys, definitely president को भी तो भाई advice की जरूरत होती है, तो president अगर चाहे तो Supreme Court से advice seek कर सकता है. हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये आर्टिकल 143 के तहत ऐसा मुमकिन है, ऐसा पॉसिबल है, ऐसा होता है. तो आर्टिकल 143. Okay, under which Charter Act was the trade monopoly of the East India Company formally and completely ended? So it happened in the Act of 1833. So basically, Charter Act of 1833 is the correct answer. Okay, who is the chairman of the third 5 year plan जो कि आपका 1961 से 1966 तक चला था? So basically जब इंडिया में guys ये 5 year plans चल रहे थे ना, ठीक है, जब ये 5 year plans चल रहे थे तो उस समय में जो इंडिया का प्राइम मिनिस्टर होता था वो अध्यक्षता निभाता था, ठीक है. तो जो 1961 टू 1966 ये जो 5 year प्लान था इस समय अध्यक्षता निभाई थी जवाहरलाल नेहरू ने. तो जवाहरलाल नेहरू इज द करेक्ट आंसर बिकॉज जवाहरलाल नेहरू वाज द चेयरमैन ऑफ द थर्ड 5 year प्लान. Okay, what was the time period of the first 5 year plan of India? तो first 5 year plan जो कि मतलब शुरुआत कब से हुई थी? तो guys basically it happened in the year 1951 जब इंडियन गवर्नमेंट ने सोचा that in India we do need a planning commission जिसके तहत हम 5 year plans लेकर आएंगे for the development of our nation. तो सबसे पहला जो 5 year plan था वो आपका 1951 में आया था.
and then every 5 year used to happen, और फिर नया फिर 5 year plan आता था, first, second, third, fourth, fifth, etc. ठीक है. Next is what is the estimated distance of the sun earth Lagrange points, जो कि L1 और L2 के हैं, अर्थ से उनका डिस्टेंस आपको बताना था. So if we calculate, if we talk about the distance, the estimated distance of the sun earth, so it is 1.5 million kilometers. So 1.5 million. Okay, which festival is celebrated in Kerala in memory of King Mahabali? So King Mahabali की याद में हम कहें, अगर एक कोई ऐसा फेस्टिवल है जो कि केरला में सेलिब्रेट किया जाता है, तो वो है ओणम. Okay, who first deciphered and translated the Allahabad pillar inscription, Prayag Prashishti? तो ये हुआ है जेम्स प्रिंसेप के द्वारा, because he is the first person जिन्होंने decipher किया है, translate करा है अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन को. That's it guys. तो अगर आपने भी आज का एग्जाम दिया है तो गाइज ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इंफॉर्मेटिव रहने वाला है, बिकॉज हमने वो सभी क्वेश्चन शेयर करे हैं जो आज के आपके एसएससी सीएचएसएल के पेपर में पूछे गए हैं. ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, इंफॉर्मेटिव लगा, देन प्लीज़ 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 डू लाइक, शेयर एंड कमेंट, एंड यस, चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दो, सो दैट यू नेवर मिस एनी अपडेट फ्रॉम अस, और सभी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके पास समय समय पर पहुंचते रहे. अपने यारों दोस्तों परिवारजनों से भी चैनल को सब्सक्राइब करवा दो, सो दैट आपसे मिला हुआ प्यार हमारे लिए मोटिवेशन का काम करे, एंड एक्चुअल में हमें मोटिवेट करे टू कम अप विद सच इन्फॉर्मेटिव वीडियोस ऑन अ डेली बेसिस, बिकॉज यू गाइज नो कि it takes a lot, right? It takes a lot to take the feedback from the student. It takes a lot to analyze different things. It takes a lot to jot down the points and write things about it and then make a video out of it all. So there is a kind of hard work that it takes. So we just want a little bit of your love, your support, and definitely the kind of motivation that we are seeking. So आज के लिए guys बस इतना ही. Thank you so much for your time. Thank you so much for watching. We will see you in our next video. तब तक के लिए all the very best to all the candidates.